लोग क्या कहेंगे। मीरा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसने इस साल 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और उसे पूरा विश्वास था कि वो अच्छे नंबरों से पास होगी। पर इसके विपरीत मीरा की माँ, जो कि एक गृहिणी है, उनका ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई बस कहने को है। बेटी को उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना से काम चल जाए, जैसे कि किसी सरकारी कागज़ पर वह हस्ताक्षर कर सके। क्योंकि शादी के बाद तो उन्हें चूल्हा चौका से तो फुर्सत मिलती नहीं, तो बिना वजह के पैसा क्यों खर्च करना बेटी के पढ़ाई पर। इसलिए बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद से ही मीरा को घर गृहस्थी का काम सिखाने शुरू कर दी। क्योंकि उसकी माँ मीरा की शादी करा देना चाहती थी, बस उन्हें एक अच्छा कमाऊ लड़का मिल जाए। कुछ दिन तक तो ठीक था, पर अब माँ की ज्यादती बढ़ गई थी। अब तो घर का सारा काम मीरा को ही करना पड़ता। पहले तो माँ हाथ बटाती थी, पर अब वह सिर्फ मीरा को काम समझाकर खुद आराम करती। मीरा को ये सब अच्छा तो नहीं लगता, पर वह इसे माँ का प्यार समझकर सह लेती थी। एक दिन बुआ जी किसी दूर रिश्तेदार के लड़के का रिश्ता लेकर मीरा के घर आई। माँ ने तुरंत हाँ कर दिया, ये जानकर कि लड़का नौकरी करता है और दहेज भी नहीं चाहिए उसको। पर उन्होंने एक बार भी मीरा से पूछना ठीक नहीं समझा इस बारे में। शाम को जब मीरा अपने सहेली के घर से वापस आई, तो बुआ जी माँ के साथ बैठकर चाय पी रही थी। उनको देख मीरा ने बुआ जी को प्रणाम किया और तभी बुआ जी ने कहा, अब तो तू फलाने के घर की बहू बनने वाली है। अब ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर घर का काम सीख। माँ ने भी बुआ जी की बात में हाँ मिला दी। ये सुनकर मीरा को जैसे सदमा ही लग गया। मीरा जब सहेली के घर से निकली थी तो बहुत खुश थी, क्योंकि आज रिजल्ट आया था और 12वीं बोर्ड में उसने अपने जिले में सर्वोच्च अंक के साथ सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त किया था। और तो और सरकार की तरफ से उसको छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा हुई थी। अब वह अपने आगे की पढ़ाई भी निःशुल्क कर सकती थी और जो भी अतिरिक्त खर्च होगा उसका वहन सरकार करेगी। वो तो अपने आगे की पढ़ाई के सपने बुन रही थी, पर जब घर आकर उसको ये सब पता चला तो वो जैसे बिखर ही गई। कुछ समय बाद बुआ जी अपने घर चली गई, तो उसने माँ को अपना रिजल्ट और सारी बातें बताई और आगे पढ़ने की सपना भी बता दिया। इतना सुनते ही उसकी माँ ने कहा, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग, अकेले लड़की को शहर पढ़ने के लिए भेज कैसे दिया। मीरा ने बहुत ही हिम्मत कर अपनी माँ से कहा, आपके लिए मैं और मेरी खुशी ज़्यादा महत्व रखती है या लोग। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। उसके शब्द सुनकर मीरा की माँ बस वहीं खड़ी रह गई। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब उन्हें समझ आने लगा कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मीरा की शादी कराकर, उसके सपनों को मारकर, वह भी लोगों के कहने और लोग क्या सोचेंगे इसके डर से। वह तुरंत मीरा के कमरे में गई और उसको अपने सीने से लगाकर बोली, मेरी बिटिया जो भी पढ़ना चाहती है, जो भी बनना चाहती है, वह सब मुकाम हासिल करेगी। और आज से तेरी माँ तेरे साथ है, क्योंकि तू ही तो मेरा असली खजाना है। इतना सुनते ही मीरा के भी आंसू निकल आए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।